नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि थ्री ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर कैसे क्या करते हैं। और ये सब हम बिल्कुल रियल चार्ट्स एग्जाम्पल्स में भी देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि थ्री ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। दोस्तों, जो है थ्री ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये एक मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न से मेरा ये मतलब है कि ये एक से ज़्यादा कैंडलस्टिक से मिलकर बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये तीन कैंडलस्टिक पैटर्न से बन रहा है इस वक्त, तो इसलिए ये एक थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब तीन कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल होगा इसमें। ये एक बहुत ही ज़रूरी पैटर्न है। आप इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, और ट्रेडर हैं तो है ही। इन्वेस्टर हैं तो इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए आप किसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा के बैठे हैं, ठीक है, तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के सही टाइमली एग्जिट कर सकते हैं, और अगर ट्रेडर हैं तो शॉर्ट सेलिंग में आपके काम आ सकता है। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है। ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी इस्तेमाल होता है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी इस्तेमाल होता है। ये कैसे होता है, ये सब हम लाइव एग्जांपल्स पे सीखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको इसके बारे में और जरूरी चीज़ें बता दूं, ठीक है। अब आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये रेड कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न है, और इस कैंडलस्टिक का नाम जो है वो है थ्री ब्लैक क्रोज। अब ऐसा क्यों है, ये रेड ब्लैक क्रोज क्यों नहीं है, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा हूँ कि रेड कलर के तो क्रोज होता ही नहीं है ना। नहीं, देखिए, वजह ये नहीं है इसको ब्लैक नाम देने की। जैसे कि मैंने आपको थ्री वाइट सोल्जर्स वाले कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो में भी बताया था, ये ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन कैंडलस्टिक की जो रचना हुई थी जापान में, तब ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था। तो जो हरी कैंडलस्टिक होती थी उसकी जगह वाइट कैंडलस्टिक्स यूज़ होती थी, और जो रेड होती थी उसकी जगह ब्लैक यूज़ होती थी। तो यही वजह है, इसका नाम है थ्री ब्लैक क्रोज, ठीक है। ये मंदी को दर्शाता है कैंडलस्टिक पैटर्न, चाहे ये अप ट्रेंड में बने तो भी मंदी को दर्शाएगा, और डाउन ट्रेंड में बने तो भी मंदी को दर्शाएगा, ठीक है। अब बात ये आती है, इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है। हमें इसके लिए तीन कैंडलस्टिक्स की जरूरत होती है। तीनों कैंडलस्टिक्स होंगी वो लाल रंग की होंगी, बेरिश कैंडल होंगी, ठीक है। वो ऐसी भी हो सकती हैं कि इनके सिर्फ ऊपर नीचे विक हो, या सिर्फ नीचे हो, या सिर्फ ऊपर हो, या किसी में विक हो किसी में नहीं हो, या फिर विक्स हो ही नहीं ऊपर नीचे, कोई भी कैसी भी हो सकती हैं। विक का कोई लेना देना नहीं है, बस लेना देना है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इसकी जो बॉडी होगी, इन तीनों कैंडलस्टिक्स की जो बॉडी होगी, वो इनकी ऊपर नीचे की विक के टोटल से बड़ी होगी। मतलब जैसे ऊपर नीचे की विक है ना, इससे बड़ी होगी इनके मुकाबले बॉडी। ये तो बहुत आसान सी बात है, समझ ही गए होंगे, ठीक है। और एक और बात ये ध्यान में रखनी है कि ये एक के बाद एक बननी चाहिए कैंडलस्टिक्स, ठीक है, कंटिन्यूसली तीन बननी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो सेकंड कैंडलस्टिक होगी और जो थर्ड कैंडलस्टिक होगी, ये वाली सेकंड और थर्ड, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है, ये अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर ओपन होगी। जैसे मतलब सेकंड वाली की प्रीवियस कैंडल ये है, इसकी ओपनिंग इसके अंदर होगी, बॉडी के अंदर होगी। जैसे थर्ड वाली की प्रीवियस कैंडल ये इसके पहले वाली, तो इसकी ओपनिंग इसके अंदर होगी। देख रहे हैं, इसकी ओपनिंग इसके अंदर हो रही है। लाल वाली कैंडलस्टिक की ऊपर से होती है ओपनिंग, या अंदर से हो रही है ओपनिंग, इसके अंदर होगी। मतलब आसान शब्दों में बोलूं तो गैप डाउन ओपन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे गैप डाउन गैप नहीं होना चाहिए बीच में, मतलब इसके अंदर ओपनिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही था, इसको आइडेंटिफाई करना इतना आसान था कि ये तीनों लाल रंग की प्रॉपर बेरिश कैंडल होनी चाहिए, कंटिन्यूसली तीन बननी चाहिए, और इनकी ओपनिंग जो है सेकंड वाले थर्ड वाली कैंडल की यानी प्रीवियस बॉडी के अंदर होनी चाहिए ओपन, ठीक है ना। ऐसे अंदर हो रही है ना ओपन, ऐसे अंदर होनी चाहिए, मतलब गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, ये डाउन ट्रेंड में भी बन सकती है, अप ट्रेंड में बन सकती है, तो इस बात को आप इग्नोर कर सकते हैं कौन से ट्रेंड में बन रही है, क्योंकि तरीका दोनों का अलग अलग है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। सबसे पहले हम ट्रेंड रिवर्सल में देखेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल में कैसे काम करती है ये। अब उदाहरण के तौर पे कोई प्राइस है, वो ऐसे ऊपर आ रहा है, ठीक है,
और प्राइस जैसे ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर आने के बाद ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, इस तरह का ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, ये 3 ब्लैक क्रॉस का कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब जो ये प्राइस ऊपर आ रहा था, अब इसकी पूरी संभावना है ये अप ट्रेंड था डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसको हमें ये करना है कि अगर आपको जब भी एग्जिट करना हो या शॉर्ट करना हो तो ये जो थर्ड वाली कैंडल है इसका लो जब टूटेगा, ठीक है, इसका लो जब टूटेगा आपको इस फोर्थ वाली कैंडल में एंट्री लेनी है जब ये बंद होने वाली हो, जब भी बंद होने वाली हो और इसका लो टूट जाए आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस वाली कैंडल का हाई होगा। अगर ये वाला हाई टूट जाता है तो इसको होल्ड करे रहने का कोई फायदा नहीं, रिवर्स हो जाएगा नहीं तो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आपको अपनी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस यही होगा, ठीक है। ये तो तब था जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जब चेंज हो रहा है। अच्छा एक बात और, चाहे आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, अग्रेसिव ट्रेडर हैं, या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं, अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, कोई भी हैं, आपका कोई भी स्टाइल है, अग्रेसिव या फिर कंजर्वेटिव, आपको फोर्थ कैंडल में ही एंट्री लेनी होगी। क्योंकि देखिए पहले से ही ये 3 कैंडलस्टिक मंदी तो दर्शा ही रही है, अब कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रह जाएगी इसकी, तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोर्थ में ही एंट्री लेनी होगी। अच्छा एक बात और, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेड कर करके मतलब यहाँ तक पहुँचा हूँ, मतलब और भी चीज़ें हैं, कैंडलस्टिक को भी बहुत मैंने पूरे कैंडलस्टिक को रिस्पेक्ट देके मैंने अपने करियर की शुरुआत करी थी, पूरा ध्यान में देते हुए। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो ये 3 ब्लैक क्रॉ कैंडलस्टिक पैटर्न है आपको बहुत फ्रीक्वेंट देखने को मिलेंगे एज कंपेयर टू 3 वाइट सोल्जर्स, मतलब वो भी आपको देखने को मिलेगा लेकिन इसके मुकाबले बहुत कम देखने को मिलेगा। ये 3 ब्लैक क्रॉस बहुत देखने को मिलेगा, या आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी देखने को मिलेगा, या आपको डेली टाइम फ्रेम में भी, वीकली, मंथली, सारे टाइम फ्रेम्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि मंदी को दर्शाता है और हैवी सेलिंग को दर्शाता है, ठीक है। तो मार्केट का कुछ मैकेनिज्म ऐसा ही है, जैसे कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो स्लो एंड स्टडी जाएगा, और जब गिरना होगा तो एक तरीके से बहुत ही अग्रेसिवली गिरेगा जब सेलिंग होगी। तो आमतौर पे ऐसे ही होता है, अगर आप भी मार्केट में काम करते ही हैं आपने भी नोटिस किया होगा ये, तो ये काफ़ी कॉमन है। खैर अब इसको ये देखते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में कैसे काम करता है। रिवर्सल में तो हमने देख लिया, अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ये है, मान लीजिए प्राइस पहले से ही नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न और बन गया ऐसे में, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसकी पूरी संभावना है जो ये नीचे प्राइस आ रहा था ये अपनी नीचे की चाल कंटिन्यू रखेगा। आपको इसमें एंट्री कैसे लेनी, शॉर्ट कैसे करना है, आपको फोर्थ कैंडलस्टिक चाहिए होगी। जब भी फोर्थ कैंडलस्टिक इस थर्ड वाली कैंडलस्टिक का लो तोड़ देगी, ठीक है, लो तोड़ देगी, और जब ये बंद होने वाली होगी आप इस पर एंट्री कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा इस वाली कैंडल का हाई होगा, ठीक है। फोर्थ कैंडल में ही एंट्री लेनी है। ये तब जब डाउन ट्रेंड में ये पैटर्न बन रहा है, चिंता की कोई बात नहीं, मैं आपको अभी इसको चार्ट एग्जांपल्स में दिखाता हूँ, दोनों ट्रेंड रिवर्सल में भी और ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी। चलिए देख लेते हैं, यूज करना इतना ही आसान था। अब देखिए ये जो चार्ट है इसमें क्या है, ये प्राइस ऊपर आ रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर आ रहा है और ये इस प्राइस ने हाई बना लिया, ये पीक पे हाई बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ये 3 ब्लैक क्रॉ का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल ठीक बन रहा है। हाँ, अभी तो प्राइस ऊपर ऊपर आ रहा था और अब यहाँ पे ये ट्रेंड रिवर्सल की तरह काम कर रहा है, ये पैटर्न बन रहा है, ठीक है। इसकी तीनों कैंडलस्टिक्स प्रॉपर अच्छी खासी हैं, इसकी बॉडी ऊपर नीचे की विक्स से बड़ी है, और इसकी सेकंड कैंडल की ओपनिंग इसके अंदर हो रही है, फर्स्ट वाली की, थर्ड वाली की, सेकंड वाली के अंदर हो रही है ओपनिंग, ठीक है, और एक के बाद एक कंटिन्यूसली 3 बन रही हैं। तो जब ये फोर्थ वाली कैंडल होगी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, जब भी इस थर्ड वाली का लो टूटेगा और जब ये बंद होने वाली होगी फोर्थ वाली आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ होगा। आप देख सकते हैं प्राइस के बाद कितना ज़्यादा नीचे गया है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया, गया, बिल्कुल गया। तो यहाँ पर इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने बहुत बढ़िया काम किया, 3 ब्लैक क्रॉ वाले ने ट्रेंड रिवर्सल में एकदम पीक पहले बनाया हाई, फिर ये पैटर्न बना गिरता गया,
तो यहाँ पर किसी को इस कैंडलस्टिक पैटर्न की समझ होती, देखिए वो बच सकता था। अब ये शेयर है IRCTC, यहाँ पे क्या है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल को दर्शा रहा है, पहले प्राइस ऊपर गया, ठीक है, यही पैटर्न फिर से बना, आप यहाँ पे इस कैंडल पे शॉर्ट कर सकते थे, एग्जिट कर सकते थे, प्राइस काफ़ी नीचे गया, ठीक है। अब ट्रेंड कंटिन्यूएशन में क्या होता है, अब देखिए जो मैं एग्जांपल आपको दिखा पा रहा हूँ, मैंने इन सब सिचुएशंस में ट्रेड लिए हैं, इस वजह से मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। लोग क्या रियल चार्ट्स में नहीं दिखा पाते, ऐसे एनिमेटेड चार्ट्स में दिखा देते हैं। खैर जो भी है, इसमें क्या है, प्राइस देखिए पहले से नीचे आ रहा है काफ़ी, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, यहाँ पे भी यही पैटर्न बना है सेम 3 ब्लैक रो का, ठीक है, यहाँ पे बना, और फोर्थ कैंडल पे आप अगर सेल करते, आप देख सकते हैं इसका प्राइस कितना ज़्यादा नीचे गया है, गया कि नहीं, काफ़ी नीचे गया। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में प्राइस पहले से नीचे आ रहा है और इसमें बना, और प्राइस ने अपना नीचे की चाल कंटिन्यू रखी, तो इस केस में भी 3 ब्लैक रो कैंडलस्टिक पैटर्न ने बहुत बढ़िया काम किया। दोस्तों मैंने आपको बता दिया इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, क्या होता है ये, और इसको रियल चार्ट्स पर ट्रेड कैसे किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद।